हाँ सर। मेरा नाम फैज अहमद है। आई एम द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एडिफ मेडिकल सिस्टम्स। कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से ही आए हैं। अच्छा, दिल्ली से। जी सर, आपको जब आज अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं आप? डेफिनेटली अवार्ड मिला है तो अच्छा ही फील कर रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके काम को रिकग्नाइज किया गया और दैट गिव्स अस द एनर्जी कि हम और भी अच्छा काम आगे भी करते हैं। We are based in Delhi, but we are working across the pan India. And we are also coming up with a manufacturing plant in Bihar, and it is almost ready. In a couple of months, we are going to start our own production, which will have the high quality medicines on a very affordable cost. तो कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे युवाओं को आज के? सर, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए तो सबसे पहली चीज़ है कि एजुकेशन is the most important part. I mean, you cannot do anything unless until you are well educated. I doesn't mean that education is just by the sake of saying that my graduate. I mean, it has to be the quality education. And once you have the quality education. I mean, the industries will be after you. So, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने का है. And we have to be very well disciplined. And we don't have to go either and either, and we don't have to go in of things. Rather, focus on the education. Focus on your career. थैंक यू सर। Thank you so much. सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल जवादे है एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल मीडियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ से आए हैं आप? सो वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, बेसिकली हेडक्वार्टर्ड इन नागपुर। आज आपको ये दिल्ली में आकर अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सो हमें इस चीज़ की बहुत बेहद खुशी है। वी आर ट्रूली ऑनर्ड बिकॉज इन द कैटेगरी, जिस कैटेगरी हमको ये अवार्ड मिला है, दैट इज़ अ रूरल हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड हमें बहुत अच्छा लगा बिकॉज दिस इज इन लाइन विद द नेशनल पॉलिसी एंड द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, दैट इज हेल्थ केयर टू ऑल। And we got in that category. It's a truly honor of our company, our entire team, who is dedicatedly working for building the healthcare in rural part. Not only the infrastructure, but the technology that we are delivering, which is actually specially designed to meet the need of public, which is in rural part. जो ग्रामीण भाग में जो जनता है, उसके लिए जो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वो हम और हमारी टीम बहुत मेहनत से कर रही है। और उसी काम को आज हमको अप्रिशिएशन मिला, उस चीज़ का हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। क्या मोटिवेट करना चाहेंगे युवाओं को? So India is a country where opportunities are huge. और बेसिकली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में मैं बोलना चाहूँगा बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप विद अ सोशल विजन, delivering healthcare in rural India, delivering for the communities, doing social work is really a noble cause, and we must give some time for this cause. थैंक यू। Thank you. ओके सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर जावेद रिजवान, मैं डेंटल सर्जन हूँ। स्पेशली एक्सक्लूसिवली हम अपने क्लिनिक में इमीडिएट फंक्शन लोडिंग प्लान करते हैं। इसमें पेशेंट होते हैं जिनकी हड्डी नहीं होती है, डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनके इम्प्लांट लगाना बहुत कठिन होता है आज के टाइम में। तो वैसे रिजेक्टेड केसेस मतलब थोड़ा तेज। रिजेक्टेड केसेस अपने क्लिनिक में हम ट्रीट करते हैं। सर, आज आपको अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं आप? जब आप अपने काम को के लिए जो अचीव करते हैं या फिर आपका काम को रिकॉग्नाइज करता है तो ऑब्वियसली डेफिनेटली अच्छा लगता है। तो वही फीलिंग है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है और अंदर से लग रहा है कि कुछ करना चाहिए हमें सोसाइटी के लिए, इन द फील्ड ऑफ डेफिनेटली। आज के युवाओं को क्या मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं युवाओं को मोटिवेट करना चाहूँगा कि अपनी हेल्थ से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो डेंटल हेल्थ हो या हमारी हेल्थ हो। जब भी कभी आपको इनिशियल सिम्टम अपने डेंटल से रिलेटेड कुछ नजर आए, जैसे कि सेंसिटिविटी या फिर स्टेन या फिर डिपॉजिट जो हम कैलकुलस बोलते हैं, तो उसे हमें इमीडिएटली डेंटिस्ट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसी प्रॉब्लम से जो सारी प्रॉब्लम है डेंटल की, जिसमें कैविटी फॉर्मेशन, उसके बाद रूट कैनाल तक चला जाता है, फिर दांत भी निकालना पड़ता है। तो वो सब रूट एंड कॉज सब गंदगी से रिलेटेड है। अगर हम हाइजीन रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है सर। और सबको हंसते रहना चाहिए या जैसे आप हंस रहे हैं। ठीक है। मैं डॉक्टर
डॉक्टर गोविंद मंडल, ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैं स्पेशलाइज सर आपको आज अवार्ड मिला है, कैसा फील कर रहे हैं, क्या मैसेज करना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया है और मुझे यहाँ पे बुलाया है। अवार्ड एक हम कहते हैं कि अवार्ड बहुत कुछ नहीं होती है, पर मैं इससे सहमत नहीं होता हूँ। अवार्ड आपका काम का एक एप्रिसिएशन होता है, जो डेडिकेशन से आप काम करते हैं, और वो एप्रिसिएशन हमें बहुत अच्छा पॉजिटिविटी देता है। अच्छा लगा कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी। एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट मैं हमेशा एक मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि आज के दिन में कैंसर हैज़ नो आंसर, इसको मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि कैंसर को आज के दिन में बहुत सारे आंसर्स हैं, बस हमें राइट टाइम पे वो आंसर्स ढूंढना जरूरी है। हमारा देश में 60 से 70% पेशेंट वो टाइम खत्म हो जाने के बाद जब इसका टाइम चला जाता है तब आके हमारे पास पहुंचता है। तो टाइम पर कैंसर हॉस्पिटल जहाँ पे प्रॉपर इलाज संभव होती है, अगर वहाँ पे पेशेंट्स पहुंचते हैं तो क्योर रेट बहुत ज्यादा बढ़ने का लेकिन चांसेस सर पता ही नहीं चलता ना, तो लास्ट में ही सिस्टम ना जो पता लास्ट चलता से- है। यही गलत सोच है। लोग नजरअंदाजा करते हैं, इग्नोर करते हैं अपना सिम्टम्स को, या तो फिर जड़ी बूटी या फिर जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं उसके पास चला जाता है और जाके वहाँ पे अपना जरूरी टाइम वहीं पे खत्म कर जाता है। सर टाइम पर आने में पेशेंट को लाइफ, क्योर रेट, सक्सेस रेट सब कुछ बढ़ सकता है, ट्रीटमेंट का कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो सकता है, खर्चा भी कम हो सकता है। सर आजकल तो कैंसर ऐसे हो रहा है जैसे सर्दी खांसी जुकाम हो। नहीं, ये भी सही नहीं है। अगर आप पूरा बीमारी के साथ कैंसर के इंसिडेंट्स चेक करेंगे तो कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ ये मन में एक डर फैला देता है। उस डर के कारण हमें लगता है कि सब कुछ कैंसर है। हम एक डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल से हम आ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा पूरे दिन कैंसर पेशेंट देख के ही निकल जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कैंसर ही सिर्फ अकेला बीमारी है। शायद कैंसर 1% के आसपास होगी पूरा बीमारी। सर कैसे बचा जाए इससे कैसे खान-पान में किस तरह का बदलाव? कैसे करें? अगर हमारा देश की हम बात करते हैं तो हमारा देश में करीब करीब 60% कैंसर होते हैं इन्फेक्शन और बैड हैबिट की वजह से, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, तम्बाकू, पान मसाला, जो टीवी में आजकल सारे सेलिब्रिटीज ऐड करते रहते हैं पान मसाला की, ये सब बंद होना चाहिए। इससे हमारा ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर, फूड पाइप के कैंसर, स्टोमक कैंसर, लिवर कैंसर, ये सब की रिस्क बढ़ जाता है, लंग कैंसर। और अगर देखा जाए तो 95% लंग कैंसर और ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर इसी कारण होती है। सर मतलब है अगर आप ये हटा सकते हैं तो 95% लंग कैंसर, ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर आप बंद कर सकते हैं। HPV इन्फेक्शन करके एक इन्फेक्शन होती है जिससे सर्वाइकल कैंसर वुमेन में होती है, जो हमारा देश में गांव की तरफ अभी भी कॉमनेस्ट कैंसर है वुमेन में। और अभी ये इन्फेक्शन अगर हम रोक सकते हैं तो 95% सर्वाइकल कैंसर कम हो सकता है, और ये रोकने के लिए हमें टाइम पर वैक्सीन की जरूरत होती है, सर, जो आजकल- यंग गर्ल्स को दिया जाता है। आजकल उल्टा देखा गया है कि जो स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं उनके एज में जो बिल्कुल इन चीज से दूर है उनको कैंसर हो रहे हैं। नहीं, ये भी गलत सोच है, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। 95% लंग कैंसर स्मोकिंग से होती है, 95% से ज्यादा ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर, तम्बाकू, पान मसाला, स्मोकिंग, गुटखा, ये सब से होता है। और इसी कारण इसका नाम है इंडियन कैंसर। बाहर का दुनिया ओरल कैंसर को जानते हैं इंडियन कैंसर के नाम पे, क्योंकि यहीं पे और इसी कंट्री में गुटखा, तम्बाकू, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। मैसेज कुछ रहेगा लास्ट में जनता? जागरूकता बहुत जरूरी है। नॉलेज इज द की टू सक्सेस। नॉलेजेबल होना चाहिए, टाइम पे हेल्थ फैसिलिटी में पहुंचना चाहिए, अपना सिम्टम्स को नजरअंदाजा नहीं करना चाहिए, वैक्सीन टाइम पे देना चाहिए जिससे कि सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं, और लाइफस्टाइल जिसमें कि स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, अल्कोहल बंद करनी चाहिए, और पान मसाला, गुटखा, तम्बाकू चाहे टीवी में जितना भी ऐड दिखाए सेलिब्रिटी, उससे दूर रहना चाहिए। आपका शुभ नाम? आकाश। आकाश जी, आज आपको एक अच्छा अवार्ड मिला है और गरीब बच्चों की जिस तरह आप शिक्षा को क्षेत्र में आप उन्हें अग्रसर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमने पिछले महीने ही अभी अपने 10 साल कंप्लीट करे हैं, तो वो कंप्लीशन के बाद ये फर्स्ट अवार्ड है जो हमें मिला है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिछले 10 साल से जो हम दिल्ली की सड़कों में, स्लम्स में काम कर रहे हैं, ये एक तरह से उसका एक्नॉलेजमेंट, उसका अप्रिसिएशन है। सो पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू। हमारे इस टाइम पे 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, तो ये उन सब की डेडिकेशन, उन सब के एफर्ट्स, कंट्रीब्यूशन की वजह से, और उन्हीं को सबको डेडिकेटेड है।
और जितने बच्चे हमारे साथ, तो इस टाइम पे हमारे पास 1600 से ज़्यादा बच्चे हैं जो हमारे इन सेंटर्स पर पढ़ते हैं, तो ये उन सब की मेहनत के लिए भी है। स्ट्रीट पे बच्चे आप उनको एजुकेशन देते हैं तो उनको सपोर्ट किस तरह से मिलता है, मतलब फाइनेंस सपोर्ट आपको कैसे मिलता उनको हम लोग उनकी एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं, उनको किसी चीज़ की स्टेशनरी से लेके शूज़, बैग्स, जो भी यूनिफॉर्म चाहिए, कि कोई बच्चा अगर स्कूल फ़ी नहीं पे कर पाता तो हम उनके स्कूल में एडमिशन हमारे स्पॉन्सर्स, वॉलंटियर्स के थ्रू उनको कनेक्ट करा के करवाते हैं। तो जैसे आप बच्चों को एजुकेट करते हैं उसके साथ साथ तो एक्टिविटीज़ का उनको हाँ जी, तो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी रहती हैं, तो हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे किसी भी एज का, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बच्चों को पढ़ाते हैं। सो कोई भी इंसान, किसी भी जेंडर का, किसी भी बैकग्राउंड से, अगर उनको कुछ भी सीखना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, किसी को कंप्यूटर सीखना है, किसी को इंग्लिश बोलना सीखना है, किसी को कढ़ाई सीखनी है, किसी को आर्ट सीखना है, किसी को थिएटर करना है, तो हमारे पास अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में वॉलंटियर्स हैं और हम उनको उनसे कनेक्ट करा के उनका एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर बात की जाए कि आपकी जिस तरह पहचान इंस्टीट्यूट के नाम से स्कूल जो है 10 साल हो चुके हैं इसको, तो अब तक कितने बच्चों को उनका फ्यूचर हमारे पास अभी तक ओवरऑल 5000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं और अभी भी 1600 से ज़्यादा रजिस्टर्ड बच्चे हैं जिनको हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू। आज आपको अवार्ड मिला है, किस क्षेत्र के लिए आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे आज मेडिकल मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, मोस्ट प्रॉमिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट। और मेरा क्लिनिक है सेक्टर 19 नोएडा में, कॉस्मो साइंस क्लिनिक। मैं वहाँ पे एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट की तरह प्रैक्टिस करती हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड एंड थैंक फॉर द मेडिकेट एंड दिस कस्टोडियन अवार्ड। कितने साल की मेहनत है आपकी जो आज रंग है? ये मैं 9 to 10 years of experience and working in the field of dermatology. So after that, I believe in giving healthy goals to my patients and my clients and make them happy. So this is my. क्या मोटिवेट करना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी स्किन का ध्यान रखिए, जैसे आप अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं वैसे स्किन भी इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ अपने आसपास डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, रील्स और इन चीज़ पर विश्वास ना करके डर्मेटोलॉजिस्ट से अपनी स्किन को दिखाएं। कोई बीमारी हो तो उसकी नॉर्मली स्किन केयर के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से। मैसेज कुछ देंगे? जो अवार्ड मिला है, I want to give a message.